नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। बिहार के लोगों को, बिहार के वोटर्स को जिस बात का बेसब्री से इंतज़ार है, उनको पता है चुनाव की तारीख अक्टूबर में कभी आ जाएगी। नवंबर में चूँकि मतगणना होकर सरकार बननी है, नवंबर की शुरुआत में किसी तारीख में, समय बहुत कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना पत्ता खोल ही नहीं रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध तौर पर इस बार बिहार का चुनाव नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रख कर लड़ेगी? अगर ऐसा लड़ेगी तो क्या उसके जरिए एक मूवमेंट खड़ा हो पाएगा, जिस मूवमेंट से मुकाबिल होना है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर वहाँ काफ़ी उग्र है। महागठबंधन का जो इंटैक्टमेंट है बहुत मजबूत है, लेकिन हर कोई नेता जो महागठबंधन के अंदर भी फंसा पड़ा है, जैसे मुकेश सहनी, वो भी बड़े बेसब्री से उस सिर उठा के इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कोई इशारा मिले, कोई तो वहाँ चले आए। इसी ढंग से चिराग पासवान जो अपने हिसाब से बहुत एक्टिव होने की कोशिश कर रहे थे, वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पीठ पे हाथ मिले तो एक बार फिर से वो 2020 जैसा उछलना कूदना शुरू करें। वो इसी ढंग से जनता दल यू के अंदर ये बात बड़ी तेज़ी से आ रही है कि भाई बहुत देर हो रही है, अगर आपको मुख्यमंत्री का चेहरा नाम घोषित करना तो कर दीजिए ना, चेहरा पर लेके क्या करेंगे? ये क्लैरिटी आ जाए, नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये बात भारतीय जनता पार्टी अपने हलक से कह दे, या फिर भारतीय जनता पार्टी कह दे कोई युवा नेतृत्व, कोई नया युवा चेहरा उनका नेतृत्व करता बनेगा, या फिर इसके अलग भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि बिल्कुल अत्यंत पिछड़े वर्ग से कोई व्यक्ति को वो भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री बनाएगी, या कह दे महादलित कोई चेहरा होगा जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो। इन सब चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ के वोटर, वहाँ के मतदाता, वहाँ के समर्थक इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि अब जो पानी है नाक से ऊपर, गले से ऊपर नहीं, नाक से ऊपर जा रहा है। जिस ढंग से एग्रेसिवली प्रशांत किशोर अपने प्रचार में लगे हैं, जनसुराज जिस ढंग से एग्रेसिवली प्रचार में लगा पड़ा, खासकर सवर्ण क्लास में जो 15% है बिहार का, वो मोटे तौर पर, मुकम्मल तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उसके अंदर जो सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। कई भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण नेताओं को तोड़ लिया हाल के दिनों में जनसुराज ने, वो प्रशांत किशोर के शरणागत चले गए। तो इससे जो ईंटें बार बार धीरे धीरे घिसकती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की, बेसब्रीपन भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ता जा रहा है। ये बात कही जा रही है केंद्र में बहुत सारे चेहरे फंसे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, गिरिराज किशोर हों या नित्यानंद राय हों, क्या इन सब को केंद्र सरकार से हटा करके बिहार भेजा जाएगा? क्या एक उम्मीद जगाई जाएगी गिरिराज किशोर अगले वहाँ के योगी आदित्यनाथ होंगे, उस एग्रेशन से भारतीय जनता पार्टी उतरेगी? क्या नित्यानंद राय जैसा यादव नेता वहाँ मैदान में उतारा जाएगा, जो एक बार कोशिश हुई थी वो चेहरे के तौर पर, या फिर दिलीप जायसवाल होंगे उसके चेहरे? कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा 2025 के इस चुनाव में? किसके हवाले भारतीय जनता पार्टी 2025 से 2030 का सफ़र तय करने वाली है? जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार सुशील मोदी जैसा चेहरा नहीं है, जो एक बहुत ही अपने आप में इंटैक्ट चेहरा था, बहुत मजबूत चेहरा था। वो होते तो संभव था अब उनकी बारी आ जाती, लेकिन दुनिया में अब है नहीं। तो उनकी जगह कौन लेगा, कौन सा चेहरा होगा? अभी नंद किशोर यादव जो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष थे, आखिरी सत्र था वो पूरा हो गया, या फिर नंद किशोर यादव चेहरा होंगे? संघ परिवार से आते हैं, आरएसएस के मुकम्मल नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी निष्ठा पर कभी कोई सवाल नहीं। तो आखिरकार कौन सा व्यक्ति होगा? एक एक दिन माइलेज लिए जा रहा है अपने हिसाब से प्रशांत किशोर का जो एग्रेसिव स्टाइल है कैंपेन का, वो किसी को नुकसान करे या नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी को हर दिन नुकसान किए जा रहा है। बिल्कुल उसी स्टाइल में चले जा रहे हैं जिस स्टाइल में कभी उन्होंने लॉन्च किया था 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर। तो ऐसे ही कैंपेन जो जिसमें उनको बड़ी सफलता मिली, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की सल्तनत पे आ गए, प्रधानमंत्री बन गए। इससे पहले गुजरात में उन्होंने कैंपेन कराया था तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का नरेंद्र मोदी को। तो उसी अंदाज में, मारक अंदाज में प्रशांत किशोर अपने लिए, अपने जनस्वराज के लिए स्टाइल में, चाय पे चर्चा नहीं, वो हर गांव में जाकर चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं, मंगल पांडे के खिलाफ उगल रहे हैं, दिलीप जायसवाल के खिलाफ उगल रहे हैं, सम्राट चौधरी पर निशाने पर ले रहे हैं। एक एक जो मजबूत तख्त है, जो दरख्त है भारतीय जनता पार्टी का, उनको गिरा रहे हैं। जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डिस्क्रेडिट हो जाए मैदान में। भारतीय जनता पार्टी को इसका हर्जाना चुकाना पड़े कि उसने नीतीश कुमार के साथ इतना सफ़र क्यों तय किया। नीतीश कुमार के साथ जब सबसे बड़े फ़ायदे की बात की है कि उनका जो जातिगत आधार है, जो एंटी ओबीसी के अंदर जो एंटी यादव है, जो मजबूती के साथ उनके साथ जुड़ा पड़ा है, उसके पास 36% जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है,
वो नीतीश कुमार के साथ काफ़ी हद तक है। लाख कोशिशों के बावजूद तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार का वोट बैंक नहीं टूट पाया है। बहुत बड़ा एक मुस्लिम जो एग्रेसिव जो सॉफिस्टिकेटेड मुस्लिम तादाद है, आबादी है, वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार को ही घोषित करना है तो भारतीय जनता पार्टी घोषित कर दे, ये जेडीयू की बेचैनी ख़त्म कर दे। लेकिन जितना भी देर हो रहा है ये मुश्किल बढ़ती जा रही है बिहार के ग्राउंड पे। कोशिश है सबकी किसी भी तरीके से, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये मैसेज आमना सामने कोई नरेंद्र मोदी को कहने की स्थिति में नहीं है। और नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उसमें बार बार कहा जाता है कि चुनाव तो दरअसल चेहरा नरेंद्र मोदी का लेकर ही लड़ा जाता है और बाद में तय होता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री क्या हो, कौन बनेगा। इसका नुकसान बिहार में भारतीय जनता पार्टी को भारी होगा, आपको अभी बता दूं, क्योंकि बिहार किसी भी ढंग से राजस्थान नहीं है, किसी भी ढंग से बिहार मध्य प्रदेश नहीं है, किसी भी ढंग से बिहार छत्तीसगढ़ नहीं है, किसी भी ढंग से बिहार उड़ीसा नहीं है कि आप मन मर्जी के किसी शख्स को लाके वहाँ बिठा देंगे, लोग मान जाएंगे। क्योंकि बिहार के लोगों के अंदर जो अति राजनीति है, जो उनकी राजनीतिक समझ ज़्यादा व्यापक है, उसमें वो जो ड्रेवन होते हैं, पर्सनालिटी ड्रेवन होते हैं। कोई बाहर के आदमी को कबूल करना उनके लिए उतना आसान नहीं है जितना इन जो कम राजनीतिक तरीके से कम संवेदनशील लोग हैं बिहार की तुलना में, वहाँ आप इसकी मान्यता दिलवा सकते हैं। जो मुश्किलात अभी राजस्थान में आ रहे हैं, राजस्थान में भी काफ़ी संवेदनशील लोग हैं राजनीति को लेकर के, तो वहाँ जिस ढंग से शर्मा जी को आपने बना दिया, तो वसुंधरा राजे अगर स्टैंड नहीं लेगी तो आने वाले चुनाव आपका बड़ा नुकसान होगा। ये बड़ी बात आपको कह रहा हूँ। वो यही बात शुरू में ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किल है वो यही मुश्किल है, अगर सुशील मोदी को सामने मजबूती से कर दिया होता 2020 के चुनाव में, तो हो सकता है तभी पावर में आ गई होती भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना दिया होता। अब तो सुशील मोदी मैदान में है नहीं। अब उनको नया चेहरे के तौर पर कोई भी चेहरा, मुकम्मल चेहरा, गिरिराज सिंह हैं, अपने आप में एक चेहरा हैं, वो योगी आदित्यनाथ के अंदाज में बोलते हैं, एग्रेसिव हिंदुत्व छवि, वही सही वो आ जाएं। इसके अलावा नित्यानंद राय हैं जो यादव के बड़े अच्छे और सुलझे हुए नेता हैं, उन्होंने बिहार प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी निभाई है। केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, वो अपने हिसाब से अमित शाह के साथ दक्ष और प्रवीण होने में लगे पड़े हैं। ये कई चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ऐसा नहीं उनके पार्टी संगठन कोई युवा चेहरा नहीं, उसी नाम पे ही सही, किसी जाति के नाम पे सही, आप चेहरा तो सामने कीजिए। ये बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में है, वो खुलेआम बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं सो न जाए, कहीं बैठ न जाए, इस प्रशांत किशोर के आवेग में कहीं ढह न जाए। ये एक बड़ी मुश्किल आ रही है। प्रशांत किशोर जो बार बार कह रहे हैं तकरीबन 100 उम्मीदवारों की घोषणा वो करने वाले 15 अगस्त तक, वो अभी जो इतना एडवांस तैयारी के साथ लड़ रहा है, और इन उम्मीदवारों को चेहरे को देख के कहा जा सकता है कि उनका जो एक बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है, बिहार में ये बात हो चुकी है 50% महिला आरक्षण की पंचायत लेवल पे, बिहार ही बहुत कुछ कर चुका है इस ऑपरेशन में, राजनीतिक ऑपरेशन में। अगर इन 100 उम्मीदवारों में अगर इस चीज़ को कंसीडर किया जाता है, महिलाओं को कंसीडर किया जाता है, युवाओं को कंसीडर किया जाता है, जातिगत क्षमताओं को कंसीडर करते हैं प्रशांत किशोर, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा प्रहार होगा भारतीय जनता पार्टी के वोटरों पर, खासकर सत्तारूढ़ दल के वोटरों पर। और अलग बात है, इसकी अलग विवेचना करेंगे महागठबंधन जो विपक्ष का गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, उसकी क्या स्थिति है। लेकिन अभी मैं सत्तारूढ़ दल पे कह रहा हूँ, जो प्रशांत किशोर है उनके पास लगभग जेडीयू की पूरी चाबी है। एक दौर ऐसा था कि जब जेडीयू पूरा जो सत्तारूढ़ दल है, नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को दे दिया था, प्रशांत किशोर को कह दिया था ये मेरे दत्तक पुत्र हैं जैसे हैं, और प्रशांत किशोर ने भी कह दिया था ये मेरे दत्तक पिता के तौर पर हैं, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना करके पूरी चाबी। तो जो ग्राउंड लेवल तक वर्कर्स हैं, संरचना है जेडीयू का, वो प्रशांत किशोर के समझ में पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी की जो संरचना है, जिसमें कहते हैं कि वो जो हर बूथ पर अपने कैंडिडेट खड़े रखती है, कहीं वही न टूटना शुरू हो जाए प्रशांत किशोर के सावेग में। एक खतरा तो है बिहार में पूरी तरह से भी भारतीय जनता पार्टी को समेट करके प्रशांत किशोर जनस्वराज में ले जाएंगे, ये एक खतरा, एक डर है। जेडीयू के साथ तो है ही, जेडीयू का साथ जो खतरा है, उस खतरे को प्रशांत किशोर ने इजहार के तौर पे कहा है कि खुद प्रशांत किशोर से काउंटर करने के लिए नीतीश कुमार ने अपने रंग को पीला कर लिया है। आपको मैं बता दूं कि अब नीतीश कुमार अपना एक रथ बनाए हैं, वो भी जनस्वराज का पीला ही है, उन्होंने भी अपना रंग छोड़ दिया, तो इस बात की खुशी भी है। जो पीले जनस्वराज के पताके का रंग है, और उस पीलेपन के असर में तेज प्रताप यादव भी आ गए, उस पर उन्होंने अलग ढंग से प्रहार किया। तो हर कोई प्रशांत किशोर के इस सोशल मीडिया कैंपेन, एग्रेसिव कैंपेन के अंदाज में ढहा जा रहा है, घिसका जा रहा है। जीतन राम मांझी जैसे जो अति पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के आगे वो ठहरने वाले नहीं हैं।
तो जो पूरी रणनीति है, जहाँ बिहार लीड करता हुआ दिख रहा है अगले 50 दिनों के अंदर, ये भी बात हो रही क्या है, कोई अंदर खाते भारतीय जनता पार्टी ने कोई समझौता कर रखा है जनस्वराज से, खुली छूट दे करके, जिस ढंग से बढ़े जा रहे हैं, दनादन बढ़े जा रहे हैं प्रशांत किशोर, तो क्या अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी ने खुद को सुला करके इस बार एक नया प्रयोग किया है बिहार में कि बढ़ लो जनस्वराज, जितना आगे बढ़ना है ले लो, सत्ता के पास चले जाओ, बाकी हम देख लेंगे, ऐसी सूरत बन रही है क्या बिहार में? क्योंकि सच्चाई ये है कि बिहार में कोई भी कद्दावर भारतीय जनता पार्टी का नेता मैदान में खड़ा नहीं दिख रहा है। उसके पीछे वजह है कि केंद्रीय सत्ता आधारित भारतीय जनता पार्टी के अंदर केंद्र से किसी को शाह नहीं मिल रहा। पिछली बार 2020 में ये शाह चिराग पासवान को मिला था, भले ही उनकी पार्टी अलग थी, तो वो अपने हिसाब से दिख रहे थे। इस बार कह रहे हैं कि वो भी मंद पड़ते जा रहे हैं, चुनाव के करीब आते आते। ना JDU, ना चिराग पासवान, ना हम, न भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती हुई नहीं दिख रही है इस मौजूदा दौर में। ये खतरनाक स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए, ये खतरनाक स्थिति है जो विकासवादी राजनीति बिहार में होती रही है। क्या वो सब कुछ प्रशांत किशोर का हाथ में किए जा रहे हैं? ये देखना बड़ा गंभीर और संगीन मामला है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी खासकर प्रधानमंत्री की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है, किसी चेहरे को सामने किया जाता है या नहीं किया जाता है, उसके दोनों लाभ और नुकसान दोनों हैं। धन्यवाद, नमस्कार।